रेडी क्या क्या MFDF का जो विनर आपको घोषित किया गया, कितनी खुशी मिल रही है, कितना आत्मविश्वास भरा है? नाम बता दीजिएगा। पहले नाम बताइए। मैं रूपाली जनकर। एक्चुअली आई एम स्पीचलेस। इतनी खुशी हो रही है कि कोई भी शब्द नहीं मिल रहा कि क्या बोलूँ। आई कैंट बिलीव दैट सीरियसली। थैंक यू। My name is Gaurav Verma and I'm really happy. I think this is my best starting of 2018. Last year also I was a participant of MFDF season 4, but due to some mistakes I was unable to win it. But now season 5 it's like dream come true. छोटी छोटी चीज़ें सोचते हैं कि हम मिस्टर इंडिया बनेंगे, ये बनेंगे, बट मैं स्टार्टअप चाहता हूँ कि पहले मैं मिस्टर MP बनूँ, मिस्टर महाराष्ट्र बनूँ, दूसरे स्टेट्स का विनर बनूँ, देन आई गो टू मिस्टर इंडिया। थैंक यू सो मच। सर आप बताओ। हेलो, माय नेम इज़ ईश्वर जायसवाल। मुझे अभी यहाँ मुंबई में 2 हफ्ते हुआ है और ये मेरा एक पहला स्टेप है। और जैसे कि सोनी मैम और अभिषेक सर की वजह से मैं बहुत आगे जाऊंगा अगर उन्होंने ये ज़रूर सपोर्ट करेंगे मुझे, और ये एक तरह से मेरा पहला स्टेप है और मैं आगे तक बहुत ज़रूर जाऊंगा। क्या मतलब क्राइटेरिया था इनका सिलेक्शन का विनर के तौर पे? बेसिकली जो जगह से सब बिलोंग करते हैं वहाँ पे टैलेंट को ढूंढना इट्स अ बिग जॉब, एंड आई थिंक जो अभिषेक और सोनी ने इतना नोबल कॉज लिया है एक पर्टिकुलर पार्ट में जाके टैलेंट को निखारना और उनको ट्रेन करना, विच इज़ फैबुलस। एंड आई थिंक मेरे को ये पूरा हार्ड वर्क दिखता है और उन हार्ड वर्क बेसिस पे जज करके हमने ये विनर्स चूज़ किए हैं। एंड आई विश सोनी एंड अभिषेक ऑल द बेस्ट बिकॉज दे आर डूइंग रियली फैंटास्टिक जॉब, एंड आई विश दिस कंटेस्टेंट की अपनी लाइफ में बहुत सारी तरक्की करें। थैंक यू सो मच। कितना मुश्किल होता है जब छोटे बच्चे आप बड़ों के सामने परफॉर्म करते हैं और वो बड़ों से अच्छा कर जाते हैं, उस वक्त आप क्या सोचते हैं? ये बहुत मुश्किल होती है जब छोटे बच्चे अच्छा कर जाते बड़े से। हमें ऐसे लगता है कि काश हम भी इतने टैलेंटेड होते अगर छोटे होते तो। और आई लुक बैक टू माई चाइल्डहुड डेट्स एंड आई बिलीव कि काश मैं भी इतना टैलेंटेड होता, बट आई एम सो प्राउड कि हमको इतना वी फील सो लकी टू वॉच दिस लाइव व्हेन वी सी इतने टैलेंटेड लोग हमारे सामने परफॉर्म कर रहे हैं। एंड आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू दिस सोनी एंड अभिषेक बिकॉज ये लोग हमको इस लायक समझते हैं कि वी कैन जज दिस पीपल, और इन लोगों को लाइव देखना दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग एंड आई थिंक आई एम रियली ग्लैड दैट दे कॉल मी। थैंक यू। जब आप जज करते हैं तो सबसे अच्छी खूबियाँ बच्चों में क्या आपको नज़र आती हैं जिस पे आप उनको फील करते हैं और अपने अंदर कुछ एनर्जी महसूस करते हैं? आप डांस की बात कर रहे हैं? डांस या जज के टाइम? जजिंग के वक्त मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक इंसान, एक ब्यूटीफुल बॉडी तो होती है इंसान का, उसका चेहरा, उसका पर्सनालिटी तो होती है, बट उसकी सोच कितनी तराशी हुई है, उसकी सोच में कितना परिवर्तन है उम्र के हिसाब से, ये सबको मद्देनज़र रखते हुए मैं एक विनर चूज़ करता हूँ। मैं कभी भी एक बेसिस पे जज नहीं करता। मैं हमेशा देखता हूँ कि उसकी मेंटालिटी, उसकी सोच कितनी डेवलप हुई है, उसके चेहरे और उसके चाल भाव से। आप जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारी आपने की थी विनर बनने के लिए, और विनर बनने के बाद आपके अंदर क्या फीलिंग है? सर सीरियसली मैं तैयारी का बोलूँ तो मैंने यही लास्ट सीज़न से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी कि मैं किस चीज़ से फर्स्ट रनर अप रह गया, मैं विनर क्यों नहीं बना। तो मैंने इतनी मेहनत करी है कि मैं इस टाइटल के लिए ही यहाँ पे आया था कि मैं जाऊँगा तो मिस्टर महाराष्ट्र बन के ही जाऊँगा। एंड आई थिंक सोनी मैम एंड अभिषेक से दे आर द बेस्ट मेंटर आई हैव सीन। बहुत सारे बच्चे थे उसमें, आप चुने गए, तो ये इत्तेफाक कहें कि सीरियसली मतलब आपकी मेहनत है इसके अंदर? सर जो हार्ड वर्क करता है वही आगे बढ़ता है। मैं तो यही मानता हूँ कि मैंने अपनी पूरी मेहनत से, लगन से काम किया है, इसलिए मुझे टाइटल मिला है। आप क्या कहेंगी इस टाइटल को लेके? आप विनर बन चुकी हैं तो आपके दिल में क्या है, आगे करने का क्या इरादा? क्या? सॉरी, आगे क्या करने का इरादा रखती हैं? आज विनर बन गई हैं, आगे मिस इंडिया के लिए जाना है, मिस इंडिया लेवल के लिए। और कुछ नहीं, हार्ड वर्क किया तो कोई भी मतलब कोई भी प्रोफेशन हो हम उससे आगे जा सकते हैं, बस बाकी कुछ मतलब हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। सो यस। जब सोनी मैम से आप मिली थी तो आपने सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी? एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। ऑडिशन में बहुत कुछ हुआ था, लेकिन चलो ठीक है, डांट भी पड़ी थी मुझे। चलो ठीक है फिर भी, लेकिन 2 दिनों में बहुत मतलब हार्ड वर्क भी बहुत किया है, रात में नींद नहीं आई है, सारी तैयारी चल रही थी। सो आज ट्रॉफी मिली है, सो आई एम हैप्पी। थैंक यू। आप जानना चाहेंगे, हमने आपको देखा तैयारी करते हुए बाहर भी, आप बहुत मेहनत करें, 2 हफ्ते की आपने बात की है, तो क्या कहेंगे 2 हफ्ते के पीछे आपकी तैयारियाँ कहीं ना कहीं थी, आपकी मेहनत थी, आपकी लगन थी? हाँ ज़रूर, बिना मेहनत के कुछ हासिल भी नहीं होता आजकल। और हम लोग को ग्रूम सेशन भी दिए गए थे जिसमें सोनी मैम ने हेल्प की थी और अभिषेक सर ने मॉडल्स को हेल्प की थी।
तो इसी जैसे हम लोग बड़े से सीखते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे आए सीखने के लिए, तो जितना सीखेंगे उतना ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, और वो चीज़ सोनी मैम अभिषेक से बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बहुत सारे डांसर थे, कम से कम 18 लोगों ने डांस किया, तो आपको कंपटीशन लग रहा था इसके अंदर? क्योंकि बच्चे लोग भी बहुत अच्छे जी, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी कम्पीट करते हैं, मतलब एक लेवल टक्कर देते हैं हम लोगों को। बड़े चाहे कितना भी एक्सपीरियंस बनता हो उसको छोटे बच्चे भी अच्छा करके आते हैं। और अब डांस का लेवल और क्रेज़ बहुत बढ़ रहा है इंडिया में, और अब हर जगह लेवल काफ़ी बढ़ गया है, तो कंपटीशन से बहुत है। 2 हफ्ते की लाइफ में अवार्ड अभी आने वाली, और आपकी बहुत बड़ी जर्नी है, तो आगे कुछ करने का इरादा? और हाँ, मुझे अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है वर्ल्ड ऑफ डांस में, ऐसा मेरा ड्रीम है, और इसमें मैं पूरा ही करूँगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। जानना चाहेंगे आपके कोई जो जिनको आप फॉलो करते हो? हाँ, एक ऑस्ट्रेलियन डांसर है मार्किस स्कॉट, उसको मैं बहुत फॉलो करता हूँ। देखते हो उनको? हाँ, एक तरह से सब कुछ उनको। ओके, आप इतनी अच्छी एंकरिंग कर रहे थे, आप जानना चाहेंगे कैसा रहा प्रोग्राम? और आपको वैसे तो मैं MFDF का हिस्सा बहुत पहले से हूँ, सीज़न 1 से मैं MFDF का हिस्सा हूँ। सोनी मैम और अभिषेक सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे में हमेशा इतना विश्वास रखा कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। और एंकरिंग आपको पसंद आई, ये आपका, मैं तो हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि मैंने कुछ कमी कर दी, अगली बार मैं अच्छा करूँगा। तो एंकरिंग एक कला है मेरे अंदर, जो आप मेरे से 2 बजे उठाएं, 3 बजे उठाएं, कितने बजे भी उठाएं, मैं कर दूँगा, और बस इतना ही। सर, कैसा आपको यहाँ पे बच्चे इतने अच्छे आए, टैलेंटेड बच्चे थे जिन्होंने डांस भी किया, मॉडलिंग भी की, स्टेज में मतलब परफॉर्म करना बहुत भारी होता है लोगों के सामने, तो आप क्या कहेंगे? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सोनी और अभिषेक को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, उनको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा टैलेंट शो निकाला है, जो वो अलग अलग क्षेत्र से लोग बच्चे आते हैं और उनको उनके टैलेंट को ये निखार रहे हैं और ऑर्गेनाइज़ करते हैं ऐसा टैलेंट शो। और बच्चे जो जिन्होंने आज उनके कॉन्फिडेंट को देख के मैं मतलब कमाल का कॉन्फिडेंट कैरी करते हैं इन लोग, बिकॉज़ ऑनेस्टली इतने लोगों के सामने और इस उम्र में इस तरह से कम्पीट करना आसान नहीं होता है। तो कांग्रेचुलेशन विनर्स को भी जिन्होंने इतनी मेहनत की और जो जीते, और बाकी लोग को भी जिन्होंने इस कंपटीशन का हिस्सा बने जो। तो जैसे कि बच्चे हैं यहाँ ऑडिशन देते हैं, कहीं ना कहीं आप इतने बड़े स्टार हैं, तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ था? नहीं यार, हम इतने बड़े स्टार नहीं हैं, कभी ऐसा टू बी ऑनेस्ट गुजरा हो कि मैं भी ऑडिशन देने गया, और कभी फिर भी अभी भी मतलब मैं ऑनेस्टली अपने आप को स्टार नहीं मानता। एक्चुअली वो एटीट्यूड कैरी नहीं करना चाहिए, बट या कि ऑडिशन तो अभी भी चलते ही रहते हैं यार, लुक टेस्ट वगैरह देते हैं। खाली इतना है कि हम थोड़े पॉपुलर हो गए तो हमको पर्सनली कॉल आते हैं ये सब। तो ऑडिशन और क्योंकि हम हर पल कुछ सीखते ही रहते हैं हमेशा, कभी डांट के बढ़ने की कोशिश करते हैं। बच्चों के लिए क्या मैसेज होगा? जैसे बच्चों के लिए यही मैसेज है कि जो जीते उनको ढेर सारी बधाई, और इसी कॉन्फिडेंस और इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। और बस कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, बस आप में टैलेंट और अपना कड़ी मेहनत होनी चाहिए, और इसकी बलबूते पर आप कुछ भी आप आसमान छू सकते हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स एंड ऑल्सो द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सो मच। ये इतना बड़ा प्रोग्राम आपने किया है, इतना मतलब बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है काम करना, तो कैसे आपने ये बच्चों को मैनेज करना सबसे मुश्किल काम है। ऊपर से मुझे इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी देखनी पड़ती है, और आज जो महाराष्ट्र बंद हुआ ये तो बहुत बड़ा धक्का था, लेकिन मैंने बोला कि हम हमारा शो करेंगे। वो लोग अपने अपने रीजंस के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने फैशन इंडस्ट्री और काम के लिए लड़ेंगे। ये बच्चे इतने छोटे छोटे गांव से उतने बड़े बड़े सपने लेके आए, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको एक प्लेटफॉर्म दें, इनको आगे बढ़ाएं। और जैसे मैंने टीवी रियलिटी शोज़ में पहले कास्ट किया बच्चों को, वैसे इन्हें भी पूरा आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। और इनमें से 30 बच्चे ज़रूर मिस्टर एंड मिस इंडिया में जाएंगे डायरेक्ट एंट्री के साथ। जहाँ तक देखा जाए बच्चों का सवाल है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको उनके साथ, ऑडिशन लेना देना, फिर उनको स्टेज पे परफॉर्म कराना, कितना भारी काम है? बहुत मुश्किल काम था ये। 7 शहरों में ऑडिशन लिया, फिर उसके बाद आगे भी बढ़े। और जो सोनी जी है उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी, तो ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन हमने फाइनली कर दिया। और लेकिन इसमें और बहुत प्रभात जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। आप मीडिया वालों का, SN9 न्यूज़, जितने भी है, बॉलीवुड अड्डा, बॉलीवुड की बातें, आप सब मीडिया वाले, आप सब आए, आपका बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद कि आपने कवरेज किया और इतना सब कुछ किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है बच्चों के साथ? 5 सीज़न हो गए हैं, तो आपको अब तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बच्चे बहुत अच्छे से आगे गए हैं और बहुत कुछ अच्छा हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू।
आज आपकी मेहनत रंग लेके आ गई है, तो क्या कहेंगे इन बच्चों को लेके, कितनी मेहनत करनी पड़ी इनके बीच? First of all, I would like to thank the media partners. Thank you so much, all of you, कि आप लोग हमारे बच्चों को इतने बड़े बड़े मंच पे आप दर्शाते हैं उन्हें, और इतना आप लोगों की वजह से ये इवेंट सक्सेसफुल नहीं होता. सो थैंक यू सो मच. और हाँ, रही बात मेहनत की, तो मेहनत मेरी कम, बच्चों की ज़्यादा थी. जिसका फल उन्हें मिला, उनकी मेहनत का फल उन्हें दिलाना मेरा फ़र्ज़ है, जो कि मैंने निभाया. और मैं आगे और भी बच्चों को इस लेवल से भी आगे, मेरे मन से भी बड़े मंच पे पहुंचाऊंगी, और जितनी कोशिश करूंगी उनको ऊंचाई पे पहुंचा के आसमान छूने का वादा करवाती हूँ. आपकी नज़र में क्या कमी रहेगी और क्या अच्छाई रहेगी दोनों में से भी आगे, और इसको पूरा कैसे कर पाएंगे? जो अच्छाई सबसे अच्छी ये होनी चाहिए कि उसका स्वभाव अच्छा होना चाहिए. जीतने के बाद उसमें अहम और अहंकार नहीं आना चाहिए. और कमी भी यही होगी, अगर उसमें अहम और अहंकार आ गया तो वो कभी आगे ऊंचा नहीं बढ़ सकता. आपकी तरफ से आप बच्चों को क्या टिप देना चाहेंगी आगे आने वाले? आई वुड सजेस्ट कि अपने गुरुओं का मान रखें. जो आज की जनरेशन सीख कर भूल जाते हैं और अपने गुरु को ही भूल जाते हैं. सो आई वुड सजेस्ट कि अपने गुरुओं का मान रखें, एंड उनके जो भी गुरुजन हैं अपने संस्कार को आगे बढ़ाते हुए हमेशा उन्हें पूछें. थैंक यू सो मच. थैंक यू. चलो